सूरज अभी अभी उगा था जब मारिया और जान जादुई जंगल के किनारे पहुंचे। इस रहस्यमयी जगह को लेकर कई कहानियां थीं और दोनों दोस्त इसके राज खोलने के लिए बेकरार थे। मारिया के हाथ में एक नोटबुक और कंपास था, जबकि जान रोमांच पसंद करने वाला था। उसने अपनी टॉर्च को मजबूती से पकड़ा हुआ था। हालांकि सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल में फैल रही थीं। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि यह जंगल जीवंत था। पक्षी ऐसी धुनें गा रहे थे जो जानी पहचानी फिर भी अनजानी लग रही थीं। पत्तों की सरसराहट सिर्फ हवा की हलचल नहीं थी। अचानक मारिया रुक गई और जान को पीछे खींच लिया। उनके सामने एक विशाल ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी छाल से एक कोमल आवाज निकली, स्रोत को खोजो और सच्चाई को पहचानो। हैरान होकर वे इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई और नहीं था। वे गहरी जंगल में आगे बढ़ते गए, जहां चमकती हुई विचित्र पौधों और अनोखे जीवों से भरी एक अलग ही दुनिया बसी थी। वातावरण हर कदम के साथ और रहस्यमयी होता गया, जब तक कि वे एक छोटी सी खुली जगह पर नहीं पहुंच गए। वहां बीचों बीच एक चमकती हुई जलधारा बह रही थी। जब उन्होंने पानी में झांका तो उन्हें अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन वे कुछ अलग से लगे। उनकी आंखें उसी जादुई चमक से दमक रही थीं जो पूरे जंगल में थीं। मारिया ने धीरे से कहा, हम इस रहस्यमय जगह का एक हिस्सा हैं। जब वे जंगल से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक रहस्य की खोज नहीं की, बल्कि खुद को भी बेहतर समझ लिया। वह जादुई जंगल हमेशा उनकी आत्मा का हिस्सा बना रहेगा। मैंने पूरी कहानी को आधुनिक हिंदी में बदल दिया है।